मौलाना सैयद अदनान काका खेल, उनका अल बुरहान और सीरत सर्कल्स किस नज़र से देखते हैं आप इसको? शेख, नौजवानों के अंदर जो इनकलाब आया ना इस वक्त, जो नज़र आता है पढ़े लिखे नौजवानों में, उसमें अल बुरहान का बहुत बड़ा किरदार है। मैं जाता होता हूँ बाज़ दफ़ा मजलिस ज़िक्र होती है, चूँकि मुफ्ती अदनान काका खेल साहब हज़रत हमारे हज़रत जी पीर सैयद मुख्तार शाह साहब के खलीफा भी हैं। आपका भी वहाँ तो हमारा भी बैत का ताल्लुक है उनके साथ, तो मजलिस ज़िक्र के लिए बाज़ दफ़ा शब तज़किया होती है, वहाँ जाना होता है। वहाँ पर आपको बिल्कुल 18 साल से लेके 30, 32, 35 साल तक के नौजवान पगड़ियों में, दाढ़ियों में और रोते हुए, इस तरह चिल्लाते हुए नजर आते हैं जब दुआ हो रही होती है, जिक्र हो रहा होता है, और पता चलता है कि यार ये इस बंदे ने मेहनत की है। एक बंदा, यानी जामिया रशीद में एक उस्ताद थे, तो जब वो वहां से निकले तो बाद लोग कहते हैं इतना बड़ा इदारा छोड़ा और ये क्या करेंगे। लेकिन अब नजर आता है कि वहां से अल्लाह ने निकाला ही इसलिए इनको कि आप एक इदारे में बैठे हैं जहां पे और लोग भी हैं इदारे के तलबा की तरबियत करने के लिए। हमने आपसे इससे भी बड़ा काम लेना। पूरे पाकिस्तान में हजारों की तादाद में सीरत सर्कल चल रहे हैं, और सीरत के हवाले से नौजवानों में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मोहब्बत, वो जो चीज़ इनके हलकाजात हैं उस हवाले से फैल रही है, वो अनबिलीवेबल है कि इतने कम अरसे के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर सीरत सर्कल का लग जाना और इतनी बड़ी तादाद के अंदर नौजवानों का उनके साथ अटैच हो जाना। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाबी काम था, जिसमें हमारे पीर मुर्शिद मुख्तारुद्दीन शाह साहब की दुआएं, उनकी सरपरस्ती, उनकी मुसलसल तवज्जुहात, रहनुमाई वो शामिल है, और अदनान काका खेल साहब की अनथक मेहनत और कोशिश उनकी नौजवानों की टीम है पालने में नजर आ जाते हैं। तो अदनान काका खेल साहब ने जब तकरीर की थी मुशर्रफ के सामने, जी, तो वो उसी वक्त अंदाज़ा था कि ये तूफ़ान बलाखेज़ है। ये दरसकुरान.com पे वो बात किया करते थे, उनके शफीक अजमल साहब के यहाँ क्लिप आते थे, तो उसमें एक क्लिप है मेरे पास। उसमें उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त काम करना है तो खामोशी से 25 साल नई नस्ल पे काम करना चाहिए। और उस आदमी ने सिर्फ कहा नहीं, किया, कर देगा। हालांकि आप भी कैमरे के आदमी हैं, मैं भी कैमरे का आदमी हूँ। कैमरा छोड़ के पीछे हो जाना और ऐसा हो जाना कि गुमनाम हो जाओ। मैं जानता हूं, बल्कि 2 साल पहले की बात है, मैं इस्लामाबाद नहीं आया था, मैं बैठा था उनके पास, मौलाना अरसलान सयाल साहब, मैं वो जो कज़न है उनके, उस दौरान उनके पास जियो का प्रोड्यूसर आया रमज़ान नशरियात के हवाले से भी, हम पूरा स्लॉट, वो बहुत सारी चीज़ें थी, तो नहीं वो इकरार किया। आप क्या समझते हैं कि अदनान साहब हामी भरे तो पाकिस्तान का कौन सा चैनल नहीं है जो उन्हें नहीं लेगा? लेकिन आप वाली बात कि साइड पे होके गुमनामी में बैठ के नई नस्ल पे काम किया, और इस तरह काम कर रहे हैं कि नस्ल की नस्ल इंशाल्लाह बदलती नजर आएगी आपको। एक तो आपने कहा अटैच हुआ है, दूसरा गालिबन किसका मकूला था, शायद हज़रत थानवी का मकूला है। उन्होंने कहा यार लोग हमारे पास आते हैं, बरस ताल्लुक़ रहता है, जिक्र करते हैं, लेकिन वो तब्दीली नहीं आती जो मौलवी लियास के पास जाके तबलीगी जमात में 3 दिन में आ जाती है। और ये बात हकीकत है, बहुत तेज़ी से उस पूरे माहौल, अदनान काका खेल साहब के बाद तबलीगी जमात के बाद बिला शक व शुबा अगर हम ये बात कहें, जिस कदर तेज़ी से पूरी तब्दीली ऐसी हमने नहीं देखी। मैं अभी जब विफाक का इम्तिहान हुआ, मैं G9 में का G8 में मरकज़ है, क्या नाम है उनके मदरसे का, जहाँ उसामा बिन ज़ैद मस्जिद में गया, विफाक का सेंटर था वो, और उस सेंटर में अल बुरहान के बच्चे वो दे रहे थे, इम्तिहान दे रहे थे। मैंने जब इंटरव्यूज़ की, गपशप हुई, वो सब यकीन कीजिए वहाँ पे जिस बंदे से मिले, कोई बंदा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, साथ खामसा पढ़ रहा है, साथ साजिसा पढ़ रहा है, कोई बंदा कारोबार कर रहा है अपना बहुत बड़ा, साथ अदनान काका खेल साहब के इस सिस्टम में दरस निज़ामी कर रहा है, कोई इंजीनियर है और सरकारी जॉब कर, मतलब जितने वहाँ लोग मिले सब प्रोफेशनल्स थे। अल्लाह ताला नज़र-ए-बद से बचाए। और मतलब इतने शॉर्ट टाइम में, सुबह फजर के बाद शुरू होती है, 9 साढ़े 9 तक उनकी क्लास होती है, उसके बाद वो लोग अपने, और उनकी भी कुर्बानियाँ हैं, उनकी भी कुर्बानियाँ, ठीक है, वो अपनी फैमिली के टाइम में से वो टाइम दीन को दे रहे हैं, और 8 साल तक हो रहा है, 1 हफ्ते की क्लास है, 2 हफ्ते की क्लास है, 1 महीने की क्लास है, 8 साल मुसलसल विफाक का निसाब पढ़ना, विफाक के निसाब के तहत पढ़ना, और उसके तहत इम्तिहानात भी देना और अच्छे नंबरों में पास होना। तो ये उन्होंने वो एक सिस्टम बनाया है ऐसा कि लोग, और बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो आके पढ़ रहे हैं इस्लामाबाद में, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उनके पास आके पढ़ रहे हैं और विफाक के इम्तिहानात दे रहे हैं। अदनान काका खेल साहब को अब आपने सुना है, हम तो बहुत पुराने सुनते हैं, जब वो सहाबा का जिक्र करते हैं किस मोहब्बत और महवियत से, यानी जिक्र सहाबा वो तरबियत में बुनियादी तरीन चीज़ है। सैयद अदनान काका खेल साहब खानवादा सादात में से हैं, तो वो समझते हैं सहाबा का रुतबा क्या है, उनकी शान क्या है। जब बयान करेंगे तो वो जो खून है, वो मोहब्बत और वो
सारी चीज़ें तो नज़र आएंगी। और अब उनका, अगर वो मुशर्रफ वाली तकरीर का आपने हवाला दिया, वो बड़ी जज्बाती और बड़ा एक, अभी उनके लहजे के अंदर ठहराव है, ओह, ऐसा वो करते हैं ना, साहर तारी होता है, बंदा कहता है सुनता रहे सुनता रहे सुनता मुझे रहे। तो ऐसा लगता है कि उनकी शख्सियत में भी अल्लाह पाक की बहुत तरफ से ठहराव है। कशिश बढ़ती जा रही है, बहुत। बढ़ती जा रही है कशिश। सही है।